जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से रामचरितमानस, जो कि कलयुग में इस मानस को नाव समझिए भवसागर पार कराने वाली मानस। यदि सही प्रकार से अपने जीवन पर धारण कर लिया जाए तो शायद हम अपने समाज में ही सभी मनुष्यों में अलग हो जाएंगे। लेकिन मानस को जीवन में जरूर धारण करें। मैं ये मानस युवाओं को जागृत करने हेतु प्रोग्राम करता हूं। कि हमारे युवा साथी भी रामचरितमानस से जुड़े और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम से जुड़ी एक एक बारीकी की बात को समझें। यदि हम किसी के विषय की बारीकी समझेंगे तो हमारा जीवन भी कृतार्थ होगा और हम भी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए मानस एक गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज की अगूढ़ रचना है। हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में हम थे माँ जानकी, जब भगवान रामचंद्र जी महाराज जानकी की ओर गए, यानी धनुष तोड़ने हेतु, तो क्या हो रहा है वहां? जानकी के भी मन में बड़ी सकुचाहट सी है और वो भी भगवान गणपति महाराज इत्यादि सभी देवी देवताओं से वंदन कर रही माँ कि धनुष की चाक की गरुता को छोटा कर दिया जाए ताकि प्रभु के लिए आसानी हो। तो विनती से हम लोग आगे बढ़ते हैं। राम बिलो के सबो, राम बिलो के सबो चित्र लिखे से देखी, चितैसी कृपायतन जानी विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा, क्योंकि भगवान आज धनुआ तोड़ने के लिए जा रहे हैं। उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा। आज भगवान राम माँ सीता की ओर देख रहे हैं तो उन्हें माँ सीता बड़ी व्याकुल सी नजर आ रही हैं। क्या लिखा आगे? सर्वप्रथम बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगा, फिर कथा को आरंभ आगे की ओर करें। कवन सो काज, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य है प्रभु
जो आपके लिए कठिन कार्य हो। सभी मानस के प्रेमी अपने अपने कार्य को बालाजी के समक्ष सौंपे। अवश्य मेरी इच्छा कह रही है कि प्रभु आपके कार्य को पूर्णता अवश्य प्रदान कर देंगे। आइए मानस श्रवण करें। हर देखी विपुल, हाँ देखी विपुल विकल वैदेही, हाँ देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेही, हाँ त्रसित मारे बिन जो तनु त्यागा, हाँ त्रसित मारे बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। यानी उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक ही क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। ऐसा प्रभु देख रहे हैं माँ जानकी को। अरे काबर सा जब कृषि सुखाने, हाँ काबर सा जब कृषि सुखाने, हाँ समय चुके पुण्य का पछताने, हाँ यस जी जानी जान की है देखी, हाँ यस जी जानी जान की है देखी, फूल के लगी प्रतीति विषेखी। यानी सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या होगा। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए। अब क्या किया प्रभु ने। अरे गुरु ही प्रणाम, हाँ गुरु ही प्रणाम, मन ही मन की नायति लगाओ, हाँ अति लाघव उठाई धनु लीना, अरे दम क्यों दामिन जिम जबलऊ, हाँ दम क्यों दामिन जिम जबलऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब धनुष हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। हर लेत चढ़ावत खईचत गाढ़े। क्या लिखा प्रभु ने आगे मेरे महाराज गोस्वामी जी ने। हाल लेत चढ़ावत खईचत गाढ़े, काहुन लखा देखी सब ठाड़े। अरे तेई छन राम मध्य धनु तोरा, तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भुवन भूरी हर भरे भुवन धुन घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए ना, यानी माइक्रो सेकंड में प्रभु ने किया है काम। धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला
और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन, हाँ भरे भुवन घोर, कठोर रवि बजबाजी तजी मारगु चले। हाँ भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि, भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज तज मारगु चले। थी करनी दोल मैया कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कान दीन सकल विकल विचार ही। दंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचार रही। यानी घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज करने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं मेरे। जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। अरे शंकर चाप जहाज सागर रागर, शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह पर। यानी सूत जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। अरे प्रभु, हाँ प्रभु दो चाप खंड मई डारे। क्या है? हर प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देखी लोग सब भये सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन। अरे कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अब गाऊ सुहावन। यानी प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। अरे राम रूप राकेश निहारी, राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। अरे बाजे नभ गह गहे निशाना, देव वधू नाच ही कर गाना। यानी राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करने लगी। अरे ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, आप प्रभु प्रशंसा देहि असीसा। प्रभु प्रशंसा देहि
शीशा बरसई सुमन रंग बहुमाला, हाँ गावई किन्नर गीत रसाला। यानी ब्रह्मादि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। अरे रही भुवन भरी जय जय बानी, हाँ धनुष भंग धुन जात न जानी, हाँ मुदित कहीं जहता नर नारी, भंजो राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। यानी इस संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार के लिए कठिन हो। उनके लिए हर एक कार्य बहुत ही छोटा है। इसलिए कलयुग के देव हैं तो उन्हें अपना अपना कार्य सौंपिए सभी लोग। हर बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बदही मति धी, हाँ करही निछावर लोग सब है गए धय धन मन जी। हाँ करही निछावर लोग सब है गए धन मन जी। यानी धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग वृंदावली आप लोग जानते हैं, यानी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। आज देखते हैं ना आप लोग कि जब भी प्रभु की चर्चा होती है तब भी तो लोग बहुत ढेर सारा प्यार देते हैं। अरे झांझी मृदंग शंख सहनाई, अरे भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, अरे बाजही बहु बाजन सुहाए, जहाँ तहाँ जुबती न मंगल गाए। झांझ जानते हैं आप लोग? शायद मैंने भी झांझ नहीं देखी, मेरे भी कार्यकाल में नहीं चलती थी, लेकिन मेरे पिताजी लोगों के कार्यकाल में चला करती थी। वो झांझ वाला राग हुआ करता था। आज तो डीजे चल रहा है। झांझ मृदंग शंख और सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े, आज बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। हर सखिन सहित हर सी अति रानी, हर सुगत ध्यान पराजन पानी, जन कुल क्यों सकू, जन कुल हो सुख सोचु बिहाई, परत थके ताह जन पाई। यानी सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखने हुए धान पर पानी पड़ गया हो।
जनक जी को सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया। मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने हाथ पाली हो। हाथ सखिन लखी हरसी अति रानी, हाथ सुखत ध्यान परा जन पानी। हा जनक लहेऊ, हा जनक लहेऊ सुख सोचु बिहाई। पैरत थके ताह जन पाई। सभी लोग हर्षित हो गए। अरे श्रीहत भये भूप धनु टूटे, अरे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। अरे सीय सुखई सो, अरे सीय सुखई सो बरनीय के ही। हासीय सुखई बरनीय के ही भांति, जन चातकी पाई जल स्वाति। अरे जन पातकी पाई जल स्वाति। यानी धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति जल पा गई हो। अरे राम ही लखन बिलोकत कैसे, हाँ राम ही लखन बिलोकत कैसे। हाँ शशि है, हाँ शशि है चकोर किशोर कुजैसे। हाँ सतानंद तब आए सुदीना, सीता गमन राम बही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। आज कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही। संग सखी सुंदर गावही मंगल चार। गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखिया मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों पर अपार शोभा है। सखिन मदसिय सोहत कैसे, सखिन मदसिय सोहत कैसे। छवि गन मध्य महाछवि जैसे। अरे कर सरोज जय माल सुहाई, हाँ कर सरोज जय माल सुहाई। विश्व विजय शोभा ही छाई। सखियों के बीच में, सखियों के बीच में सीता जी के शरीर में कैसी शोभित हो रही सीता जी, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाशक्ति हो। कर कमल में सुंदर माला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सखिन मध्य, सखिन मध्य सिय सोहत कैसे। छवि गन मध्य महाछवि जैसे। आकर सरोज जय माल सुहाई। विश्व विजय शोभा ही छाई।
चुमन पर मुझाहू गूढ़ प्रेम लखी पर न काहू। अरे जाई समीप राम छवि देखी, अरे जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। शरीर जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी के चित्र में लिखी सी रह गई। अरे चतुर सखी लख कहा बुझाई, अरे पहिरा वो जय माल सुहाई। अरे सुनत जुगल माँ, हाँ सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवत परिहर ही न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से जयमाला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती है। अरे सोहत जन जुग जलज सनाला, ससिह भीत देत जयमाला। अरे गावई छवि अवलो की सहेली, अरे गावई छवि अवलो की सहेली, राम राम उर्मिली बेली। अरे गावई छवि अवलो की सहेली, अरे सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। इसी के साथ बोले सियावर रामचंद्र की जय। कवन सुकाज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार। गवनी बाल गवनी बाल मराल गति, सुषमायंग पार। हाथ में सुंदर चतुर सखिया मंगल चार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से उनके अंगों में अपार शोभा है। हर सगिन मदसिया सुमन। सकुचे सकल भुआल, धनु बिलो की रवि कुमुद गन। यानी श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता भी फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इसी प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। अरे पूर्व और व्योम बाजने बाजे, अरे खल भय मलिन साधु सब राजे। अरे सुर किन्नर नर नाग मुनि सा, जय 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 धुन देहि असीसा। यानी नगर में क्या हुआ, आकाश में भी बाजे बाजने लगे और दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे नाचहि गावहि विबुध बहुती,
अरे नाचही गावही विबुध बधूटी बार बार कुछ मांजल छूटी जहाँ तहाँ पे प्रवेद सुत धन रही हाँ जहाँ तहाँ भी प्रवेद धुन करही बंदी बिरदावली वो चरही। यानी देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं, जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली यानी कुल कीर्ति बखान रहे प्रभु की। अरे मही पाताल नाक जस व्यापार राम बरीसी भंज उचापा अरे करही आरती पुर नर नारी अरे देहिन छावरी बीत विचारी। यानी पृथ्वी पाताल स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी यानी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्यता से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। अरे सोहत रामू हाँ सोहत सिय राम कह जोड़ी छवि सिंगारू मनहु एक डोरी। अरे सखी करही प्रभु गौ पद सखी करही प्रभु पद गौ सीता करती न चरण परस अति भीता। सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे गौतम तर गति सुरती अरे गौतम गति सुरति करी नहीं पर सति पग पान। हाँ मन बिहसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जानी। यानी हाँ गौतम गति सुरति करी नहीं परस स्पर्श नहीं परस गति पान। ये चौपाई दोबारा श्रवण करें, दोहा है। अरे गौतम गति सुरति करी नहीं पर सति पग पानी मन बिहसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जानी। यानी गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों का स्पर्श नहीं कर रही हैं। श्री सीता जी अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी से मन में हंसी, क्योंकि प्रभु तो सब जानते थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोहा संख्या 265 तक आज हम लोग श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा में श्रवण करेंगे प्रभु की आगे की लीला। इसी के साथ बोलिए परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की। बोलिए परम पूज्य महाराज श्री रामचंद्र महाराज की जय। मैं परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार से अनुग्रह करूंगा कि बाबा सभी के मनोरथ को पूर्ण करें और इस कथा को जन जन तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।